welcome to Ikeru. My name is Akshita Bhatia and we are back with a topic called Most Important Synonyms and Antonyms. देखिए ये टॉपिक जो है हम जो है इसकी कॉन्टिन्यूअल सीरीज़ है, ये हमने पहले भी एक वीडियो इसकी डाल चुके हैं और ये उससे जो है उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही है। ये हम जो है इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं बार अगर आप देखें तो खाली ये टॉपिक सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एकदम गलत सोचते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप उस वर्ड का मतलब समझते हैं तो आपको जो है उस वर्ड का मतलब के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्या होता है, एक वर्ड का मतलब ही तो होता है ना, तो वो भी पूरा होता है। आपका वोकैबुलरी में क्या होता है, वर्ड मीनिंग तो होता है ना, वो भी पूरा होता है। तो एक टॉपिक से आपके चार टॉपिक पूरे होते हैं। तो आप समझिए कि खाली 2-3 क्वेश्चन का सवाल नहीं है ये, नहीं, अगर आप समझते तो आप गलत समझते हैं। 2-3 प्रश्न नहीं, ये केवल जो है आपके 8 से 10 प्रश्न होंगे। अगर वो अलग अलग टाइप्स में आते हैं या अलग अलग पेपरों में आते हैं तो उसके लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। तो देखिए आइए आज शुरू करते हैं हम जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पार्ट 2। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे जो पहला वर्ड है हमारा आया है इलोक्वेंट। ठीक है, इलोक्वेंट का क्या मतलब है? इलोक्वेंट का मतलब है, अगर हम पहले जो है सारे ऑप्शंस के भी मतलब देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इलोक्वेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिगेंट। ठीक है, एलिगेंट वे में अपनी बात को रखना ऐसे कि वो एकदम फ्लुएंट वे में एकदम बोलती गई है। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस में जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा फ्लुएंट। ठीक है, तो इलोक्वेंट यानी कि फ्लुएंट। आपने कोई भी सेंटेंस बोला है, कुछ भी वर्ड्स बोला है, वो आपने इतने ज़्यादा स्मूथली बोल दिया है, इतना ज़्यादा स्टाइल से और एकदम अच्छे से बोल दिया है। ठीक है, उसे एकदम फ्लुएंटली बोल दिया है कि उसे हम बोलेंगे कि इसका इलोक्वेंस, इसका ये एकदम कितना इलोक्वेंट था, है ना। तो इसीलिए इस वर्ड का जो सिनोनिम है वो क्या है, इलोक्वेंट। हम बाकी ऑप्शंस पे जाएं तो इनका क्या मतलब है, इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब होता है कि बहुत सिंपल। क्या मतलब होता है इसका, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो कभी अगर आपको मौका मिले ना सिंपल बोलने का, तो ठीक है, तो उस वर्ड के बजाय ना आप इम्बिसाइल को याद करना। इस तरीके से आपका जो है एक सिनोनिम भी बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इम्बिसाइल का मतलब क्या होता है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या है, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, स्प्लेंडेड मतलब अमेजिंग। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, जुबिलेंट। उसके बाद क्या है, कैंडिड। कैंडिड आपको सबको पता होगा, कैंडिड फोटोज, कैंडिड पोस्ट, हर चीज़ कैंडिड। कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे कितनी फेमस है, तो इसका वर्ड का मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का क्या मतलब होता है? देखिए जितना सुंदर ये वर्ड है ना, वैसा ही इसका कुछ मतलब भी है। देखिए बेनेवोलेंस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को ना कैसे स्मूथ और कितने रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, कितने अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं ना, वैसे इस वर्ड का मतलब वही होता है। इस वर्ड का अगर मैं बोलूँ आंसर सिनोनिम क्या होगा, वो होगा कर्टसी। ठीक है, कर्टसी मतलब किसी को आप कितने ज़्यादा वार्म तरीके से, कितने ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से, कितने ज़्यादा नेचुरल तरीके से आप जो है उनको ग्रीट करते हैं, या तो आपके बोलने में वो अंदाज होता है। ठीक है, कि उसको बोलते हैं कि जो जिस कर्टसी दिखाना ना, कहते हैं ना कर्टसी दिखाना, उसको हम बेनेवोलेंस भी बोलते हैं, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका सिनोनिम। ठीक है, और अगर इसका हम एंटोनिम भी इसी क्वेश्चन में छुपा है, वो है मेलवोलेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि एकदम हार्श वे में बोलना। कैसे बोलना, हार्श। ठीक है, वैसे तो ये वर्ड भी दिया हुआ है हार्शनेस। तो अगर इसकी बात हम करें तो अगर मैं बोलूँ कि जो आपका बेनेवोलेंस का जो एंटोनिम है वो आपका क्या है, ये, यानी कि मेलेवोलेंस। ठीक है, तो हमने इसका सिनोनिम तो पढ़ा ही पढ़ा है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, इसका एंटोनिम भी पढ़ा है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या है, कर्टसी। बहुत ज़्यादा एकदम आराम से, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन वे में हमने किसी को कोई अपनी बात रखी है तो उसको बोलेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा कर्टसी से बोला है, हमने बहुत ज़्यादा बेनेवोलेंस से बोला है, सॉरी। ठीक है, और यही अगर इसका उल्टा बोले, अगर हमने बहुत ज़्यादा हार्शनेस से बोला है तो हमने बहुत ज़्यादा मेलवोलेंस से बोला है। ठीक है, तो अगर हार्शनेस का सिनोनिम पूछेंगे तो वो मेलेवोलेंस होगा, लेकिन अगर बेनेवोलेंस का एंटोनिम पूछेंगे तो आप मेलेवोलेंस भी बोल सकते हैं और हार्शनेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपके 2 एंटोनिम मिल गए आपको, हार्शनेस और मेलेवोलेंस। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है कैलस।
कैलस जो है जैसे वर्ड बोलने में लग रहा है ना, तो इसका इमोशन भी कुछ वैसा ही है। इसका इमोशन भी एकदम नेगेटिव वे में है। इसका इमोशन कैसा है? इसका इमोशन एकदम वैसा है जैसे कि हम बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कनिंग है, ठीक है, उस वे में बोल सकते हैं। तो इसका जो मतलब है, मैं आपको बोलूँ तो इसका मतलब होता है इंड्यूरेट। इंड्यूरेट का मतलब भी यही होता है। तो कैलस का सिनोनिम क्या है? इंड्यूरेट। अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट, ठीक है। क्रूल, क्रूल मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एकदम बदतमीजी से बात करें ना, क्रूल। अब क्या है? लिबरल, लिबरल मतलब फ्री थिंकर। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री थिंकर, ठीक है, जो अनबायस्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? डेवियस। डेवियस क्या होता है? देखिए, डेवियस के साथ अगर हम ऑप्शंस भी अपने चेक करें तो क्या है? ऑनेस्ट, कैनी, टीडियस, टिमिड। डेवियस का भी मतलब क्या होता है? डेवियस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा चालाक, ठीक है। और डेवियस का भी मतलब ये भी होता है, वैसे चालाक हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर हम डेवियस का मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि इसने ये चीज़ मतलब हासिल तो की है, लेकिन एकदम उल्टे सीधे तरीकों से की है, सीधे तरीके से नहीं की है। तो अपनी कोई चीज़ पाने के लिए अगर हम ऐसे वैसे कुछ रास्ते लेते हैं जो गलत भी होते हैं ना, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं डेवियस। क्या बोलते हैं? डेवियस। तो आप ये देखिए, डेवियस का क्या मतलब है कि बाई चांस आपने कोई भी चीज़, अगर हमने कुछ हासिल की लेकिन अगर वो रॉन्ग तरीकों से हासिल की है ना, तो उसे बोलते हैं आप डेवियस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डेवियस का क्या मतलब होता है कि आप इन वर्ड्स में से देखें तो इसका मतलब होता है कैनी। क्या होता है? कैनी, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कैनी। और अगर बाकी चीज़ें देखें तो डेवियस का क्या मतलब होता है? उल्टे सीधे तरीकों से, झूठ प्रेत, मतलब झूठ फरेब से ना हमने कोई चीज़ें हासिल की है, और यही इसका उल्टा क्या होगा? सीधे तरीके से, ऑनेस्ट वे में, है ना। तो फिर ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम, ठीक है। और डेवियस का सिनोनिम क्या हो गया? कैनी, ठीक है। अब हम बाकी ऑप्शंस पे अगर देखें तो क्या है? टीडियस। टीडियस का क्या मतलब होता है? टीडियस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना, जैसे थक के चूर हो जाना, मतलब एकदम टीडियस, हमारा जो दिन था ना बहुत टीडियस था, बहुत ज़्यादा थकान भरा था, तो उसका क्या मतलब होता है? टीडियस, ठीक है, टीडियस। और क्या है? टिमिड। टिमिड मतलब छोटा, ठीक है। तो हमने बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लिए और साथ में हमने देखा कि डेवियस का हमारा क्या होता है सिनोनिम? कैनी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम वो क्या होता है? ऑनेस्ट। देखिए, मैं ये जो भी वर्ड्स आपको बता रही हूँ, बार बार मैं कह रही हूँ, आपको क्या बात पे ध्यान रखना है? आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि आप जो इसमें देख रहे हैं, आप क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करनी है, वोकैबुलरी से भी रिलेट करनी है, और अपने नंबर पक्के करने हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ जो आपको पता है वो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि आपको डायरेक्ट आंसर पता हो। डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो ऑप्शंस के थ्रू पता हो। अगर ऑप्शंस के मतलब पता है आपको तो आप पता लगा लेंगे ना कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि कैसे आपको आंसर पे पहुंचना है। उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका नॉलेज में गेन हुआ है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और प्लीज़ अगली बार इस वीडियो में जो मैं बनाऊंगी अगली बार ज़रूर आए, ताकि आप एक टॉपिक नहीं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और भी टॉपिक्स पढ़ते रहें, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है डिस्कॉर्ड। देखिए, डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक और वर्ड होगा, एकॉर्ड। यस, डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड। अब ये तो पता लग रहा है कि ये दोनों उल्टे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ कि ये डिस्कॉर्ड का क्या होगा? एंटोनिम, ठीक है। ये तो पता लग गया, लेकिन मतलब क्या है? मतलब क्या है? डिस्कॉर्ड और एकॉर्ड का क्या देखो मतलब है? एकॉर्ड का मतलब पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो पता लग गया, पॉजिटिव नेगेटिव। हार्मनी आपका पॉजिटिव। स्ट्राइफ मतलब कि थोड़ा सा टसल, ठीक है, नेगेटिव। एल्योर का मतलब अगर किसी को ना पता हो, चलो इसको छोड़े भी अगर, ठीक है, तो अभी ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों बचे, ये नेगेटिव है, तो बहुत चांसेस है कि इसका आंसर यही होगा, है कि नहीं। तो आप एक चीज़ ये देखिए, मैं आपको मतलब बता देती हूँ। स्ट्राइप का मतलब होता है थोड़ी सी टसल। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि भाई आपका जो है ना कंसेंट नहीं है,
ठीक है, नो कंसेंट, मतलब आपस में कोई कुछ कह रहा है, 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 कंसेंट नहीं है, ठीक है। तो स्ट्राइफ है, थोड़ा सा लड़ाई है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कहो या थोड़े से मतभेद बोलो, ठीक है, लेकिन कंसेंट नहीं है। तो इसीलिए इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा स्ट्राइफ, और जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा हार्मनी और आपका एकॉर्ड, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हमने क्या पढ़ा, एंटोनिम हमने पढ़ा इसका कि वो हार्मनी और एकॉर्ड है, ठीक है। आया आज समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर एल्योर का मतलब आपको ना पता हो, एल्योर का मतलब होता है किसी चीज की तरफ आप जब अट्रैक्टेड होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उसे बोलते हैं एल्योर, एंटाइसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एलिवेट। एलिवेट से जो आपको याद आना चाहिए वो आना चाहिए आपको याद पावर्टी एलिवेशन, हाँ, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स या स्कीम्स भी बोल सकते हैं आप। जो लोग जीके पढ़ते हैं, ठीक है, जो लोग स्कीम्स वगैरह पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें जो है स्कीम्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बटी हुई होती है, बढ़ती है कि नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऐसे एक और भी होता है पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स या पावर्टी एलिवेटिंग स्कीम्स, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब है, पावर्टी को बढ़ाना, पावर्टी को घटाना, पावर्टी को बरकरार रखना, या क्या, ऑब्वियसली पावर्टी को घटाना। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको देखे तो आपको क्या लगता है क्या होगा, कैलामिटी? नहीं, नहीं ना, कैलामिटी क्यों होगा, कैलामिटी तो बाय चांस आपकी कहीं पे कोई चीज़ ऐसी हो गई है, अनहोनी हो गई है, वो एक कैलामिटी हो गई है, वो तो थोड़ी होगा। तो ये तो आपका हो गया कैंसर, ठीक है, कर देते हैं। अब क्या है, एक पेलिएट का मतलब नहीं पता, चलो उसको छोड़ते हैं। एग्रीवेट, एग्रीवेट का क्या मतलब है, एग्रीवेट का मतलब होता है इज टू ऐड, बढ़ाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको पावर्टी को क्या करना है, घटाना है ना, तो ये भी आपका कैंसल हो गया। अब ये दोनों बचे, तो 50% चांसेस है कि आप इसको सही कर दोगे, 50% चांसेस है कि आप इसको गलत कर दोगे, है कि नहीं। लेकिन आपने दोनों में से एक तो करना ही है, क्या करें। तो इसमें जो नहीं है हमारी नॉलेज काम आती है, उसके लिए वीडियोस बनती है। तो आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाइए। अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा एग्जैस्परेट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एग्जैस्परेट का मतलब होता है लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्या बचा, ये भी कैंसिल हो गया, पेलिएट। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको आपके नंबर दिलवा सकता है कि नहीं। तो पेलिएट इसका एलिवेट का हो गया आपका सिनोनिम। दोनों का मतलब से आपको ये चीज याद होनी चाहिए, पावर्टी को एलिवेट करना, पावर्टी को कम करना, लेसन करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है यूबिक्यूटिस। यूबिक्यूटिस का क्या मतलब होता है, देखिए हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन अगर आपने मेरी कुछ और भी वीडियोस देखी हो तो मैं आपको बार बार बोलूँगी कि वोकैब की उसमें हमने जो है ये वर्ड्स कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। फिर भी मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सिएंट। तो ओमनी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ओमनी का मतलब क्या होता है। तो देखिए ओमनी का जो मतलब होता है वो होता है, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ओमनी प्रेजेंट हर जगह, मतलब हर जगह, ठीक है। प्रेजेंट मतलब जगह, हर जगह, ठीक है। पोटेंट मतलब कि सारी, सर्वत्र, कहते हैं ना, ऑल, ऑल। तो हर चीज का जो भी मैंने ओमनी के आगे लगा दिया ना, जैसे ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, मतलब सारी पोटेंशियल उसी में, ऑल, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वही प्रेजेंट है, हर जगह, हर मतलब जितनी प्लेसेस है, जितनी जगह आप कह सकते हैं ना, हर जगह वही प्रेजेंट है। ओमनीसिएंट, ठीक है, इसका भी मतलब कुछ ऐसा सा ही है। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ वो ये, आप ओमनी से सबसे पहले देखिए कि कहीं पर अगर ओमनी आता है तो आपके दिमाग में ऑल आना चाहिए, ठीक है। उससे जो है आप अपने ऑप्शंस को काट सकते हैं। तो यूबिक्विटिस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, मतलब हर जगह, मतलब है ना कि जैसे कुछ जनों को देखो यार वो तो हर जगह छाया हुआ है,
है ना, तो वो यूबिक्यूटस है, ठीक है, वो ओमनी प्रेजेंट है, तो इसका ऑप्शन होगा ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डुबियस। डुबियस का क्या मतलब होता है? देखिए, डुबियस का क्या मतलब है, आपके यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउटफुल, डिस्प्यूटेबल, डुप्लीकेट, डेंजरस। डुबियस का मतलब होता है आपका डाउटफुल, कि इट्स वेरी डुबियस, मतलब बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ नहीं, इट्स वेरी डुबियस सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डाउटफुल कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। ठीक है, तो डुबियस का मतलब क्या होगा? डाउटफुल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंडेम। कंडेम का क्या मतलब होता है? आपने कई बार जब हम केसेस वगैरह की बात करते हैं या कभी भी हम लॉ सूट्स वगैरह की बात करते हैं, तब ये जो है आपका, तब ये वर्ड यूज होता है कंडेम, होता है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? किल, हिट नहीं, सेंश्योर या तो डिस्पेयर, इट्स सेंश्योर। तो ये जो नहीं है, कुछ आपकी थोड़ी सी मैं बोलूँगी आपकी लॉ से रिलेटेड थोड़ी कुछ टर्म्स है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो न्यूज़पेपर और आपको करंट अफेयर से एकदम अपडेटेड रहना है। तो फिर जब अपडेटेड रहना ही है और अगर उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं तो एग्जामिनर ये जो नहीं है बोलता है और ऐसा समझता है कि आपको ये बात पता होगी। ठीक है, आपको ये मालूम होगा, और अगर आपको ये मालूम होगा तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो अगर होना चाहिए तो इस वीडियो में भी ये वर्ड होना चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेरी। वेरी का क्या मतलब होता है? इट्स वेरी वेरी इन नेचर। देखिए, वेरी का मतलब क्या होता है? केयरलेस, शिवरिंग। देखिए, शिवरिंग का क्या मतलब होता है? शिवर करना। ठीक है, शिवर मतलब कि एकदम से थरथराना। ठीक है, ट्रबल्ड, किसी चीज के बारे में ट्रबल्ड, वीक, बहुत ज्यादा वीक रहना। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है एकदम, आप कह सकते हैं कि इन अ वेरी वेरी सिचुएशन। ठीक है, वीक सिचुएशन भी बोल सकते हैं, केयरलेस भी बोल सकते हैं। इस केस में इसका होगा केयरलेस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का क्या मतलब है? देखिए, इससे जो आपको वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए अनोनिमस। अनोनिमस क्या होता है? अनोनिमस का मतलब ये होता है कि ऐसा, जब आपने देखा होगा कि कई बार लिटरेरी जो ऑथर्स होते हैं या जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं, वो कई बार अपना जो एक पीस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो पीस ऑफ आर्ट लिखते हैं उसके बाद जो उसमें नाम चूज करते हैं ना, वो अपना कभी कभी चूज नहीं करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले जो है, जब लड़कियों को या वुमेन राइटर्स वगैरह के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती थी और ऐसा माना जाता था कि जो राइटर्स है वो विमेन नहीं हो सकती, वो एक ओपिनियन नहीं रख सकती, वो कैसे किताबें लिख सकती है, वो कैसे ऑथर हो सकती है, वो कैसे राइटर हो सकती है। तो तब जो है विमेन जो है ये अपना अनोनिमस नाम सोचती थी, ताकि उनका असली नाम ना आए और उनका जो है एक जो उनका खुद का बनाया हुआ, जो कि अनरियल, क्या बोला मैंने? अनरियल। और उसका पर्पस क्या होता है? ताकि वो क्या रहे? अननोन। अननोन रहे, है ना। तो इधर से पता लग गया, अनोनिमिटी का मतलब होगा अननोन। ठीक है, तो अनोनिमिटी का क्या मतलब हो गया? अननोन। ऐसा जान के रखा जाता है ताकि उनको हमारी असली आइडेंटिटी पता ना लग जाए, ताकि हम लोग नोन ना हो जाए। ठीक है, तो इसका जो आपका जो है सिनोनिम हो गया, वो तो हो गया अननोन। तो ये एंटोनिम क्या हो गया? कोई बता पाएगा? इसका उल्टा, नोन, है ना। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये है ऑस्ट्रिसाइज। ऑस्ट्रिसाइज का क्या मतलब होता है? देखिए, अभी हमने एक और वर्ड पढ़ा था, हमने अभी अभी एक और वर्ड पढ़ा था कि जो कि था कंडेम। पढ़ा था कि नहीं? तो उस कंडेम का क्या मतलब था? उस कंडेम का क्या मतलब था? ये देखिए, यहीं पर जो नहीं है, कुछ आपके सेम तरीके के आपके कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिसाइज और आपको कंडेम, इस चीज को देखना पड़ेगा। आप इसमें अगर देखें तो आपका आ रहा है सेंश्योर, सेंटेंस, बैनिश और बेरेट। मैं इसमें आपको एक ही बात बोलूँगी कि ऑस्ट्रिसाइज का मतलब आपका कंडेम जैसे सेम नहीं होता है, ऑल्दो इसमें सेंश्योर भी आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका मतलब होता है जैसे कहते हैं ना कि देश निकाला टाइप, कहते हैं ना कि आपने ये क्राइम किया है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है कि ये बिल्कुल माननीय नहीं है, तो इसलिए आपका देश निकाला होगा, मतलब आपको बैनिश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बैनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। स्लगिश। स्लगिश ये आपका है इकोनॉमी के रिलेटेड।
इकोनॉमी के रिलेटेड आपका ये टर्म है, ठीक है, ये इकोनॉमी के रिलेटेड आपका टर्म है और ये काफी ज्यादा, अगर आपने सुना होगा बुलिश, ठीक है, स्लगिश, ये सारे जो टर्म्स है ना ये इकोनॉमी के रिलेटेड टर्म्स है। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इकोनॉमी का भी पेज होता है उसमें ये टर्म्स काफ़ी बार यूज़ होते हैं, और अगर न्यूज़पेपर में ये टर्म यूज़ हुआ है तो आपकी स्टडी का भी ये टर्म ज़रूर हिस्सा बनेगा, इसीलिए इस वीडियो का भी हिस्सा ये ज़रूर बनेगा। देखिए स्लगिश का मतलब होता है स्लो डाउन। कहते हैं ना कभी स्टॉक मार्केट में कि भाई स्टॉक मार्केट में ना मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जो है ना धीमे धीमे चल रहा है और गिर रहा है, ठीक है, तो तब हम बोलते हैं कि अगर वो बढ़ भी रहे हैं तो बहुत स्लो तरीके, स्लगिश है, धीरे 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 स्लो, तो स्लो। और यही जब बुलिश होता है, बुलिश में ग्राफ ऐसा जाता है, स्लगिश में ग्राफ ऐसा जाता है, या ऐसा या ऐसा, पर धीरे धीरे जाता है, ठीक है। तो मैंने जो है लॉ से रिलेटेड आपकी टर्म इंक्लूड की, ठीक है, मैंने जो है आपकी सोसाइटी से रिलेटेड तो ऑब्वियसली थी, ठीक है, मैंने जो है आपकी नॉर्मल इंग्लिश जो एक नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए वो भी इंक्लूड की, और मैंने आपका इकोनॉमिक के रिलेटेड भी यूज़ किया है। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वो जो नहीं है एक हर चीज़ का मिक्स होता है, आपको देखना ही देखना है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या है। तो अच्छा सॉरी, इसका सिनोनिम स्लो, ठीक है, इसका स्लो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेड भी कह सकते हैं, लैंग्वेड भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसका एपैथेटिक भी होगा, एपैथेटिक, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये टर्म जो है मैंने ले आई और सब मुझसे पूछेंगे कि अरे इसका मतलब तो सबको पता है। हाँ सबको पता है, ठीक है, सबको पता है और ये न्यूज़ में है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है, ठीक है, इसको इंक्लूड इसीलिए ही किया मैंने, क्यों किया है, क्योंकि इसका मतलब है कोई। देखिए क्वारंटीन का क्या मतलब होता है, सब लोग क्वारंटीन से प्लीज़ कोरोना याद करना, ठीक है, बिल्कुल याद करना, लेकिन उसका देखो अगर ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो फिर एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको जो है इसके लिटरल मीनिंग्स पे चेक कर सकता है, और उसके लिए आपको जो है एवर रेडी रहना है। क्यों एवर रेडी रहना है, क्योंकि अगर वो चेक करेगा आपको तो आपको पता तो होना चाहिए ना। और मैं नहीं चाहती कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि अरे यार ये टर्म तो सच में इतना ज़्यादा फेमस है और इतना हमने यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है, तो देखिए यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वारंटीन है, ठीक है, क्वारंटीन का मतलब सिंपल सोशलाइज होगा, बताइए होगा, नहीं होगा। सोशलाइज का क्या मतलब है कि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और क्वारंटीन का क्या मतलब है, वो तो आपको एक जगह पे बंद कर रहा है ना, चार दीवारी में बंद कर रहा है ना, आप क्वारंटीन हो जाइए, 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाए। आप में से मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को 14 दिन का क्वारंटीन लगा है इस कोरोना के टाइम पे। और अगला है ऑब्सक्योर और फिर है अबैंडन, अबैंडन भी नहीं होगा। तो क्वारंटीन का मतलब क्या है, देखिए क्वारंटीन का मतलब है सेक्लूड, ठीक है, क्या मतलब है, सेक्लूड, सेक्लूड है इसका मतलब कि उसको जो नहीं सेक्लूड कर दिया गया है। इससे मतलब कि जो उसको एक तरह से अगर आप मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो उसको जो नहीं सेपरेट रहने को कहा है, ठीक है, सेपरेट रहने को कहा है, सेक्लूजन में रहने को कहा है, ठीक है। और कुछ टर्म्स अगर आप मुझे बता सके तो इसको मतलब अलग रहने को कहा है, ठीक है, एकदम अलग रहने को कहा है, साथ में रहने को नहीं कहा है, ठीक है। और सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है लूड रहने को कहा है। और सोशलिस्ट सोशलाइज है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा एंटोनिम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन से वर्ड्स आपको लगा कि होने चाहिए। और प्लीज़ अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं कि इसकी और भी सीरीज़ आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।